इस वक्त आप भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे, राजस्थान मिशन 2030। ये योजना सभी विभागों में, सभी विभाग क्या कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है, यानी पूरा राजस्थान सरकार से लेकर के जनता तक सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। आप भी सुझाव दे रहे हैं निबंध के माध्यम से, और कल परसों जो प्रतियोगिता होगी उसमें आप जो भाषण रखा गया है उस भाषण में भी ये सुझाव आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो इसके अलावा राजस्थान सरकार ने अब तक जितना कुछ किया उसको आप अपने भाषण में, निबंध में शामिल कर सकते हैं और अपने सुझाव रख सकते हैं। दो चीज़ मुख्य रहेगी। इसके अलावा एक जन कल्याण एप्स करके इन्होंने अभी लॉन्च किया है, तो उसमें आप सर्वेयर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जिसके बारे में हमारे खुले से भी 2-4 लड़के जो अपनी मर्जी से आगे बढ़ कर के आएंगे और अपने गांव में ही वो सर्वे का काम करेंगे। 2-4 मिनट लगेंगे, उसमें ऑनलाइन होगा, बाकायदा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन होगा, वो अब अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो आगामी दिनों में जो भाषण प्रतियोगिता होगी उसमें आप किस पर बोलेंगे हमें नहीं पता, अखबार नहीं पढ़ते, तो ऐसे में राजस्थान सरकार ने ये सूचना विभाग के द्वारा ये हमारे पास मैटर आ गया है। अब मैटर को हम ऑन द रिकॉर्ड यहाँ बता रहे हैं। इसके अलावा आपको अपने दिमाग से, ऐसा नहीं कि ये जो मैटर आ गया तो इसको ऐसे कैसे ही उतार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी चीज़ है, जैसे किताब भी पढ़ रहे हैं या व्याख्यान सुन रहे हैं कॉलेज में, तो फिर अपनी तरफ से हम अपनी बात अपने शब्दों में कैसे करें। तो भाषण में यही होगा कि आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, फिर अपने शब्दों में कहेंगे और कुछ सुझाव उसके अंदर भी आप अपनी तरफ से देने का प्रयास करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ों में आप काम करेंगे तो सरकार की अब तक की बेहतरीन योजनाएं क्या थी वो आप क्रमशः सुनेंगे और बाकायदा ये आपको दी भी जा रही है। तो सुनने के लिए आपका ये हमारा प्रयास है। तो राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की, उसमें से क्रमशः ये 100-125 करीब है, जिसमें से कुछ आपको याद रहेगी अपनी पसंद के अनुसार। पहला, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 में लाया गया था, जिसे गिग वर्क के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक पारित करने वाले देश में पहला राज्य हो गया। स्वास्थ्य कर्मकार देने वाला पहला राज्य बना, जिसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा, निःशुल्क जांच, दवा और इलाज की सुविधा राजस्थान ने पहली बार की अन्य प्रदेशों की तुलना में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु की स्थिति में परिवार को 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी एवं आईपीडी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क है। 27 जिला चिकित्सालय, 67 उप जिला अस्पताल, 10 सैटेलाइट अस्पताल स्वीकृत, 268 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया। 610 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत एवं नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत, 1742 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाने की स्वीकृति जारी हुई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 16,816 बेड स्वीकृत की जारी कर दी गई। 43 ट्रॉमा सेंटरों की स्थापना की गई है। ये ट्रॉमा सेंटर ऐसे होते हैं जो हाईवे या 4 लेन जहाँ कभी भी दुर्घटना हो जाती है और अगर जितना जल्दी वो हॉस्पिटल पहुँच सके तभी वो बच सकता है। तो ट्रॉमा सेंटर हाई रिस्क एक्सीडेंट में सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ऐसे 43 ट्रॉमा सेंटर बनाए गए। सुशासन को गति देने के लिए प्रदेश में 17 नए जिले बनाए, जिसका आपको पता ही है। प्रदेश में कुल अभी समय 50 जिले हो चुके हैं और प्रदेश में नए 3 संभाग जोड़े गए, जिनका नाम है बांसवाड़ा, पाली और सीकर। वर्तमान सरकार के गठन से जुलाई 2023 तक 13 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, 1 सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 35 उपखंड, 85 तहसील, 129 उप तहसीलें,
32 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कार्यालय एवं 1130 नवीन पटवार मंडल सृजित किए गए। 1295 राजस्व ग्राम सृजित किए गए। अपने खेत पर आवास बनाने वाले कृषकों का भी आवास ऋण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 5% का ब्याज अनुदान पर, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। और अगर आप किसी किसान को बताते हैं तो किसान को पहली बार पता चल रहा होगा तो उसका भी भला हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में नॉन फार्मिंग सेक्टर जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई बुनाई, रंगाई छपाई एवं दुकान इत्यादि हेतु 1,50,000 परिवारों को सहकारी बैंकों के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण, याद रहे ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, यानी मूल ही वापस लौटाना होता है। 386 तहसीलों के भू अभिलेखों को आमजन के उपयोग हेतु ऑनलाइन किया गया। समस्त ऑनलाइन तहसीलों ने स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। अब तक करीब 1,66,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियां और 1,68,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल आदि की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया। यानी आइंदा से अगर ऐसी नकल में भागीदारी जो निभाता है उसको आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा अपने पेशों से जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय और 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिसमें हिंडोली तहसील में ही यह कॉलेज बन रहा है, जिसे आप याद कर सकते थे। इसके तहत आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। महंगाई से राहत देने के लिए बचत, राहत, बढ़त की थीम पर आधारित वर्ष 2023-24 की बजट की घोषणाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए महंगाई राहत के अभी हाल ही में चले थे जन आधार डेटाबेस का उपयोग करके पूर्ण पारदर्शी तरीके से राज्य की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं के पात्र परिवारों की पहचान करके इन योजनाओं का लाभ देने के लिए पूरे राज्य में महंगाई राहत कैंप आयोजित हुए। और जन आधार अभी आपने प्रथम वर्ष में जब एडमिशन लिया तो आपको जन आधार से जोड़ा गया, इसलिए आप इसको भी नहीं भूल सकते, इसका क्या उपयोग है। प्रति माह न्यूनतम 1,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर अब मिल रहा है। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, प्रति माह निःशुल्क 100 यूनिट जो मिल रही है घरेलू एवं 2,000 यूनिट कृषि बिजली निःशुल्क, अन्नपूर्णा फूड पैकेट गाँव और शहरों में 125 दिन के रोजगार के साथ ही दुधारू पशुओं का बीमा भी करवा दिया है। अगर नहीं किया तो आप ऐसा उनको बता सकते हैं। BPL एवं उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवारों को सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से 500 रुपये LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिलेंडर खरीद पर 50,66,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में लगभग 215 करोड़ रुपये राशि हस्तांतरित कर दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 50,000 लाभार्थियों को 39,147 करोड़ की पेंशन राशि वितरित हुई। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया। 1 करोड़ से अधिक NFSA परिवारों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट और इंदिरा गांधी रसोई योजना लगभग हर जिले में चल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना परिवारों के साथ जिनमें कोविड में आर्थिक सहायता मिली थी उन्हें भी अन्नपूर्णा राशन किट योजना में निःशुल्क राशन किट उपलब्ध करवाए गए। उन कृषकों को जो ऋणग्रस्तता के कारण संकट में हैं राहत प्रदान करने के लिए न्याय निर्णय के पश्चात पंचायत पारित करने, सुलह और बातचीत के माध्यम से ऐसे कृषकों की शिकायतों के निवारण के लिए सिफारिश करने हेतु राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 पारित किया गया। अलग से कृषि बजट घोषित करने की अनुकरणीय पहल कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए की गई। यानी इस वर्ष कृषि का बजट अलग से पेश किया गया। कृषकों के खेतों पर 65 लाख मीटर की तारबंदी
प्रकृषकों को ₹69 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया। तारबंदी योजना में 1 लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर लंबाई में तारबंदी के लिए 444 करोड़ रुपए का अनुदान का लक्ष्य। वर्ष 23-24 के दौरान 56,593 आवेदन पत्रों की प्रशासनिक स्वीकृति हुई। लंपी रोग से दुधारू गोवंशों की मृत्यु पर पशुपालकों को 40,000 रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई और भी इस तरह की गायों को लेकर की योजनाएं हैं। 14,000 मेगावाट सोलर रूफ प्लांट छत पर जो लगता है सौर ऊर्जा संयंत्र एवं 894 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिए गए। 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य चल रहा है। 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ कर दिए गए। सभी उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री एवं फ्यूल सरचार्ज भी समाप्त कर दिया गया। मिनिमम गारंटी विधेयक पारित, जिससे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी स्वतः हो जाएगी। अब तक सिलिकोसिस एक बीमारी है जिससे कोई 13,595 पीड़ितों एवं आश्रित परिवारों को 410 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दी जा चुकी। वर्ष 2021 से अब तक विशेष योग्यजन को 5,734 स्कूटियाँ वितरित की गई, आपके स्कूलों में की गई। उसके अलावा योग्यजन का मतलब ये जो अपंग है उनके लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 182 करोड़ मानव दिवस सर्जित हुए, यानी इस तरह से नरेगा में काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिवस का अलग से, कथोड़ी सहरिया विशेष योग्यजनों को भी स्थायी रूप से 100 दिन के स्थान पर 200 दिन, यानी कथोड़िया और सहरिया को 100 के बजाय 200 दिन का अलग से काम दिया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्थापना की गई। स्वयं सहायता समूह के रूप में 733 करोड़ की राशि आजीविका हेतु स्वयं सहायता समूह को ₹3,592 करोड़ का बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व विभाग द्वारा मुख्य कार्यों यथा राजस्व अभिलेखों में शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खाता विभाजन आदि पर काम हो रहा है। पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में 12 लाख निर्मित पुराने भवनों का नियमितीकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। 995 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से 8 रुपये में शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। कभी आप भी जाकर के इंदिरा गांधी रसोई में 8 रुपये में खाना खाकर देख सकते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिवस का रोजगार मिल रहा है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में शहरी क्षेत्र के 2,39,000 स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगारों को रोजगार के लिए बैंकों के द्वारा 664 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 2021 में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लगभग 72,000 पट्टे जारी किए गए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दी गई। पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर व उद्योगों के दर्जे के पूर्ण परिलाभ दिए जा रहे हैं। विमुक्त और घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विकास के लिए कोष का गठन किया गया है, जैसे गड़बिया लोहार वगैरह जिनको रहने का घर नहीं, चलते फिरते गाड़ियों में चलते हैं, उनके लिए कोष का गठन। अनुसूचित जाति जनजाति विकास कोष की राशि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी जस्ट डबल। सेंट्रल विकास कोष की राशि को बढ़ाते हुए 200 करोड़ किया गया। प्रदेश में लोक कला को जीवित रखने के साथ साथ लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए राशि का लोक कल्याणकारी कोष बनाया गया। ये आप ध्यान से सुनिए, लोक कलाकार यानी लोक कलाएं खत्म हो रही है। लोक कलाएं क्या है?
आपको और विवरण के साथ बताया जा सकता है। अब हर चीज़ कंपनी के द्वारा बनी हुई चीज़ें हम पहन रहे हैं, कपड़े भी कंपनी के ये पहन रहे हैं, खादी भंडार जो आज से बुना जाता है, यानी हाथों से जो काम करते थे लोक कलाकार, उनको पहली बार लोक कलाओं को जीवित रखने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान पहली बार हुआ है। अगर ऐसा कोई लोक कलाकार आपके गाँव आसपास रहता है तो आप बताएं, तो इसका फ़र्क पड़ेगा। वो अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है, वरना लोक कलाएँ खत्म होती जा रही है। इसी तरह से सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए गठित वाल्मीकि कोष स्पष्ट है, वाल्मीकि किनको कहते हैं, जो समाज में सबसे निचला जाति वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की, सबसे ऊपर ब्राह्मण, नीचे कौन है, शूद्रों में भी निम्न एक जाति है जिसे वाल्मीकि कहा जाता है। उनके लिए राशि 20 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 100 करोड़ कर दी गई, जो उनके हित में काम करेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकास कोष की राशि बढ़ाते हुए 200 करोड़ रुपए कर दी गई। मिरासी समुदाय, एक समुदाय होता है, उसके विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का कोष गठित किया गया, ये भी पहली बार हुआ। अब देखिए, हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम, ये अगर तीर्थ स्थलों के विकास हेतु 89 करोड़ 33 लाख रुपए का धार्मिक पर्यटन सर्किट स्वीकृत कर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों पर और भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान समिट से पूर्व आयोजित रोड शो, इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत ₹12.5 लाख रुपए कर दिए गए। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये आपके काम का हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगों को तो बड़े बड़े बैंक भी लोन देते हैं, लेकिन सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने वाले, कोई भी BA MA करने वाले बेरोजगार रहते हैं, वो भी बैंकों में जाकर के ऐसा दावा कर सकता है। तो इसे ध्यान से सुनिए कि अधिनियम बन गया 2019, 8,631 लघु श्रेणी के, 6,217 एवं मध्य श्रेणी के, तो 3,501 का पंजीयन 5 वर्ष के लिए स्वीकृतियों निरीक्षणों से मुक्त। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अंतर्गत 82,450 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी। फिर इसी तरह का लोक कला से संबंधित फिर आ रहा है, राज्य में परंपरागत शिल्प कलाओं के विकास प्रोत्साहन, हस्तशिल्पियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से राज्य की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022, जिसमें 286 आवेदक उद्यमियों को ₹86 करोड़ का ऋण वितरित कर दिया गया। राज्य के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के उत्थान के लिए MCME नीति 2022, इस तरह से ये मैंने अब तक आपको 63 योजनाएं बताई है। अब मुझे लगता है कि आपको और भी दिलचस्पी होगी, तो मैंने व्हाट्सएप पर जारी कर दिया, एक योजना वहाँ सुनेंगे। अंतिम 2-4 मैं सुना देता हूँ, क्योंकि कई माध्यम से आप तक ये योजना इसलिए पहुँचाई जा रही है कि न केवल आप बल्कि अन्य लोगों तक ये बात पहुँचा सकते हैं और आप अपनी मर्जी से इनके अलावा भी सुझाव दे सकते हैं। तो मैं 102 से 111 तक अंतिम योजना बता रहा हूँ। जोबनेर जयपुर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। यानी अब तक कृषि विश्वविद्यालय चल रहा था, कृषि विश्वविद्यालय 4-5 चल रहे हैं, अब पशुपालन विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है, पशुओं को लेकर के वो काम करेगा। नवीन राजकीय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। 13 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। 49 पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत, 234 पशु चिकित्सा उपकेंद्र में क्रमोन्नत किया गया। 2023-24 में 92 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया। प्रदेश की पशु चिकित्सा संस्था विहीन 1637 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र भी खोले गए। वर्ष 2023-24 में 507 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे।
381 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गए। 2027 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में और 5,916 माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। एक जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 10 नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नवीन सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय, 35 नवीन पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, 476 पुलिस थाने निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत, 77 नए थाने, 49 पुलिस चौकी थानों में क्रमोन्नत की गई। 177 पुलिस चौकी नवसृजित तथा सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए। याद रहे, साइबर का मतलब होता है ये आपका मोबाइल को लेकर के आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, चोरी हो सकता है। इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें किस थाने में जाएगी? 117 पुलिस चौकी सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए, यानी उसकी रिपोर्ट हर जिले में एक थाना ऐसा बनाया गया है। इसका सीधा सा उदाहरण ये है कि मेरे पास कॉल आया 0140 करके, हमें से OTP पूछते हैं या कुछ ऐप डाउनलोड कराते हैं। मैंने कोई फ़ोन रिसीव किया, मेरे खाते से 2 मैसेज कटे, 8,050 रुपये और 5,700 केवल फ़ोन रिसीव करते हैं। मतलब साइबर फ्रॉड कितना स्पीड होता है। ये साइबर फोन तो आप पिक करोगे ही करोगे। तो याद रहे, साइबर थाना ये काम करेगा, सामान्य थाना नहीं। 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट करनी होती है, तो मैंने अंतिम 3 आवर्स में कर दी थी, तो मेरे पैसे वापस आ गए। ये नहीं तो 24 घंटे बाद कुछ भी नहीं होता। 110वीं योजना वर्ष 2019 में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के तहत 57 पंचायत समितियों तथा 1456 नवीन ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया। वर्ष 2022 में 3 नवीन पंचायत समितियों का सृजन किया गया। और अंतिम योजना क्या है? वर्ष 2022-23 में जयपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं भरतपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाकर 19,366 आशार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। बजट घोषणा 2023-24 में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की अनुपालना में 24 जुलाई 2023 तक कुल 13 मेगा जॉब फेयर अजमेर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर आदि में का आयोजन किया जाकर 32,130 आशार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस प्रकार अब तक कुल 17 मेगा जॉब फेयर आयोजित कर कुल 51,496 युवाओं को प्राथमिक चयन किया गया। धन्यवाद।